हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। और आज की इस क्लास में रखा गया है पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को, यानी साथियों जो पिछले वर्ष में जो सवाल पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। और पिछले वर्ष के क्वेश्चन साथियों परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो है हर साल सवाल बनता है, ठीक है। जो PYQs होते हैं, जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर होते हैं, डायरेक्ट जो है नए पेपर में सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर साथियों एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको जो पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया हो। यानी ये सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे तरीके से इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखें, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। और ये सवाल दोस्तों यूपी बीएड में भी आ चुका है और बिहार बीएड में भी ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं जीवी मौलंकर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे? जीवी मौलंकर। अगर साथियों यहीं पर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2026 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम बिरला। कौन भाई? ओम बिरला जो है ये 2026 में आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए, ये कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं आप लोग। मोरक्को, फारस, तुर्की और आपका दिया है मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी साथी बताएंगे। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं मोरक्को ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप देखेंगे यात्री इब्न बतूता जो था ये आप देखेंगे 1333 ईस्वी में। कब? 1333 ईस्वी में जो है ये भारत आया था, ठीक है। किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, मोरक्को का निवासी था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताएं कौन सा जोड़ा जो है इनकरेक्ट है यानी गलत है, बताइएगा। चलिए, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें हम ह्वेनसांग की, तो ये कहाँ का निवासी था? ये चाइना का यानी चीन का निवासी था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है। इब्न बतूता की बात करें, अभी हमने आपको बताया ये आपका मोरक्को का निवासी था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैगस्थनीज साथियों ये आपका ग्रीस का निवासी था, ये भी बिल्कुल आपका परफेक्ट ऑप्शन दिया है। फाहियान की दोस्तों बात करें, ये आप देखेंगे ये कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था, ना कि मलेशिया का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो जो आपका चौथा जोड़ा है ये साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध कथन जो है किसके द्वारा कहा गया? ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, आप लोग बताएं। ये सवाल बिहार बीएड में आया हुआ है साथियों। क्या भाई? बिहार बीएड में पूछा जा चुका है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं रूसो ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों रूसो के द्वारा क्या कहा गया? रूसो के द्वारा जो है क्या कहा गया था? ध्यान रखिएगा साथियों, रूसो कौन था? ये जो है एक महान दार्शनिक था। क्या भाई? ये एक जो है एक महान दार्शनिक थे और इनके द्वारा कहा गया कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
साथियों रूसो की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसको भी आप लोग याद रखें, पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है साथियों, ये इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी दोस्त बताएं। यूपी में भी आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। साथियों आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, हमारे शरीर में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग करें। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं जिगर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और इसे ही साथियों क्या बोलते हैं? लीवर कहा जाता है। ठीक है, और इसे ही साथियों आप जानते हैं यकृत कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में साथियों यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में ऑप्शन रहेगा तो आप इसको टिक लगा देंगे, यकृत रहेगा ये भी टिक लगा देंगे, जिगर रहेगा तो ये भी आप सही टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, महत्वपूर्ण है, यकृत जो है साथियों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सवाल पूछता है पेपर में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? वो होती है आपकी यकृत या लीवर कह सकते हैं आप। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से आप लोग। गुणसूत्र शब्द ये किसके द्वारा गढ़ा गया है? बताइए, खाली स्थान की पूर्ति आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, गुणसूत्र शब्द साथियों ये किसके द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा गढ़ा गया, आप बता सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? और गुणसूत्र साथियों कितने पाए जाते हैं मनुष्य में और कितने जोड़े होते हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर आप अन्य राज्य से हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में बनता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों गुणसूत्र शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए कब दिया गया? 1800। ठीक है भाई, और अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिए, आप जोड़े कितने होते हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 23 जोड़े होते हैं और 46 जोड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुणसूत्र शब्द जो है वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बताइए। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा सवाल नंबर 7 का। बताएं, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है कौन थे? बताएं सभी दोस्त बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PN भगवती। ध्यान रखें साथियों, आपका 4th ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों न्यायमूर्ति PN भगवती को जो है भारत में PIL का जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, PIL का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जनहित के मुद्दों के लिए सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग, आपका यहाँ पर जो 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि PIL का जनक किसे कहा जाता है साथियों, तो PN भगवती को जो है PIL का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8वें का आप लोग आंसर करें फटाफट यहाँ पर। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, डबल स्टार आप लोग इस क्वेश्चन पर लगा लीजिएगा साथियों, ये आपका यूपी में भी आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन दीजिए, यहाँ पर आंसर दीजिएगा सवाल नंबर 8 का। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का सम्मान करना। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहाँ पर
भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों 13 फरवरी को जो है किसका जन्म दिवस होता है? सरोजनी नायडू का जो है जन्म दिवस होता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व में कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। दोनों याद रखें, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा। निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी ऑफ होप, द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर बताएं। सवाल नंबर 9 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। बताइए, यहाँ पर सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया है, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी की, बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इनके द्वारा साथियों द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हो कि साथियों बराक ओबामा जो थे ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। क्या? ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। चलिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पर क्या दिया है? खिलाड़ी दिया है, और एक तरफ दिया आपका खेल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। यानी साथियों आप देखेंगे ये क्या है, ये सभी जो है खेल के नाम है, ठीक है, और ये सभी क्या है, ये सभी जो है खिलाड़ी के नाम है। तो आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं करता है, बताइए। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है पामेला जेलिमो, ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, ठीक है साथियों। पामेला जेलिमो जो है ये केन्या की एक प्रसिद्ध धावक हैं। क्या भाई? ये केन्या की जो है एक धावक हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, धावक हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका इनकरेक्ट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखें, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है, बताएं। पौधे और जानवर, शैवाल और कवक। और आपका यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल होता है, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, फटाफट आंसर बता सकते हैं। और ये सवाल दोस्तों आप देखेंगे बिहार बीएड में 2022 में पूछा गया। क्या भाई? ये आपका बिहार बीएड में 2022 में ये सवाल पूछा गया है। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट यहाँ पर जो है आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th पर, हवा, पानी और मिट्टी, वो बिल्कुल राइट है। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में साथियों क्या क्या शामिल होता है? हवा शामिल होता है, पानी और मिट्टी, ये तीनों चीज़ें जो है शामिल होती हैं। आपका 4th ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है? शनि है, नेपच्यून है, बुध है, अरुण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, तो जो लोग जा रहे हैं नेपच्यून, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? वरुण बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको वरुण दिखे फिर भी आप टिक लगा दीजिएगा, नेपच्यून दिखे फिर भी आप जो है टिक लगा दीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट। यानी साथियों ये जो है सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। आप जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लास्ट में कौन सा आता है? वरुण यानी नेपच्यून आता है। और ये जो है आप दूरी के हिसाब से देखेंगे अगर सूर्य से, तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये आपका स्थित है नेपच्यून। ध्यान रखिएगा, सबसे दूर मतलब सूर्य से स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर आपसे देखिएगा डॉट 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 खाली स्थान दिया है। से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। ये भी सवाल आपका साथियों बिहार बीएड 2022 में ये सवाल पूछा गया है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा।
चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई सभी लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर दीजिएगा। देखें जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पर, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों क्या आएगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। फटाफट आप लोग यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। चलिएगा भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। और आप जानते हैं साथियों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को साथियों अवधिकरण कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें जो है प्रशिक्षण को अलग अलग चरणों में जो है बांटा जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है साथियों खिलाड़ी के प्रदर्शन को शीर्ष स्तर तक जो है पहुंचाना। ठीक है, याद रखें आपका ए ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए तो 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे यहीं पर पूछे कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, क्या भाई विश्व संगीत दिवस, ये भी सवाल पूछा गया है, तो साथियों 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट बनती हैं। यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली यानी स्प्लीन में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट बनती हैं, बताएं। सवाल नंबर 16 का यहाँ पर आंसर बताइएगा। चलिएगा यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर यानी स्प्लीन यानी तिल्ली पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्प्लीन को जो है रक्त बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर राइट हो जाएंगे। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट बनती हैं, तो स्प्लीन में, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। हल्के मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सवाल पूछा गया पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। अगला सवाल देखें, जेपीजी क्या दिया है, जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए साथियों जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखें। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है, जे का मतलब क्या हो जाएगा, जॉइंट, पी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, फोटोग्राफिक। ठीक है, और यहाँ पर जी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट ग्रुप। यानी जो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखें, इसका जो जेपीजी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट है। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो छवि फाइल यानी जो फोटो फाइल होती है, यानी जिसमें फोटो होती है उसको जो है क्या करता है, ये भाई संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें,
प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा साथियों, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 4 में, 2008 में, 2014 में। लास्ट में स्कोर अपना आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। जो लोग जा रहे हैं 2014 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी सघन वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, यानी किसके कारण जो है अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? सवाल नंबर 20 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है सभी लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पर वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे भाई, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी किसकी सघन वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो रही साथियों, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से। ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, यहाँ पर क्या करना भाई आपको, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं? यहाँ पर आपको बताना है साथियों, इसमें से जो है आपका 21 का आंसर बताइएगा। इसमें से जो है आपका अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन से तत्व हैं इसमें से बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बता दीजिएगा, सही उत्तर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आप साथियों देखेंगे जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, सल्फर और सल्फर के जो है ऑक्साइड के कारण होता है। यानी आप देखेंगे आपका यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए आप कहोगे सर यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा दिया है 3 और 2 और 3, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सवाल साथियों पूछा जा चुका है बिहार बीएड में। ठीक, अगला सवाल, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिएगा, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो है होता है, कैसे होता है बताएं आप लोग। रक्त चढ़ाने से। ऑप्शन 4 जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है बताइए, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, टोमेटो में जो है साथियों कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड जो है पाया जाता है? 23 का राइट आंसर छाप दीजिएगा भाई फटाफट, और सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। ठीक, राइट आंसर क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है साथियों। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आपका 4th ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में, क्षारीय बैटरी में, साबुन के निर्माण में, सफाई कारक के रूप में बताएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साथियों किस लिए किया जाता है? चलिए सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगर बात करें सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaOH। आप जानते होंगे अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, NOH जो होता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग साथियों साबुन के निर्माण में किया जाता है, और इसे दोस्तों कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या? इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी दोस्त, 25 का आंसर बताएं। भाई अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। ये ग्रुप कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, पहले वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, फिर आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? 25 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रैबो। आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, छाप दीजिएगा आंसर।
यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, अरस्तु ने जो है चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की गोलाकार छाया को देखकर यह निष्कर्ष दिया कि पृथ्वी कैसी है भाई, गोलाकार है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कहा गया अरस्तु के द्वारा। ए विकल्प जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन में, कैस्पियन में। सवाल पूछा गया पेपर में, बताइए। 26 नंबर के क्वेश्चन का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, यहां पर राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं बाल्टिक सागर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, बाल्टिक सागर जो है प्लेट विवर्तनिक के कारण जो है शांत क्षेत्र होता है। क्या भाई? ये आपका शांत क्षेत्र होता है प्लेट विवर्तनिक के कारण। ठीक है, और साथियों आप देखेंगे विश्व के जो सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पर साथियों? प्रशांत महासागर के किनारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे साथियों रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्या ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं साथियों? जो प्रशांत महासागर का जो किनारे का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सवाल क्या पूछा गया था? ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है चूना पत्थर से, और आपके सामने दिया है ऑब्सीडियन से, बलुआ पत्थर से, सैल से। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बलुआ पत्थर। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। साथियों ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बलुआ पत्थर जो है एक औषधि चट्टान है जो ताप और दाब से जो है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ताप और दाब से जो है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको साथियों विचार करना है भाई। ठीक है, और आंसर आपको देना है। यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसके कारण जो है मरीचिका का निर्माण होता है। मरीचिका किसके कारण बनती है? ठीक है, स्थलीय तापन के कारण, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको बताना है किसके कारण जो है मरीचिका का निर्माण होता है, और ये सवाल बिहार बीएड में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। प्रकाश परावर्तन और प्रकाश अपवर्तन के कारण साथियों मरीचिका का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन आपके राइट हैं, इसलिए आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल देखें, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? बताइए, पहले WTO का नाम क्या हुआ करता था? आप यहाँ पर छाप दीजिएगा आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं। चलिए साथियों, जो WTO का पहले नाम हुआ करता था वो होता था GATT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म साथियों हुआ करता था, और ये साथियों इसका WTO का नाम हुआ करता था। ठीक है भाई, लेकिन साथियों अब आप देखेंगे WTO, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, और अब इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO का फुल फॉर्म होता है। आपसे अब क्या सवाल पूछ सकता है यहाँ से? देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक, अगला सवाल, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, बताएं। चलिए, किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये साथियों एक वार्षिक प्रकाशन होता है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक साथियों ये क्या भाई? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, मनुष्य में जो है
टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग लगाएं, पेपर में पूछा गया सवाल है। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। ये एक आपका क्या होता है? जीवाणु होता है, यानी बैक्टीरिया होता है। क्या? साल्मोनेला टाइफी जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया यानी जीवाणु होता है, इसी के कारण जो है टाइफाइड बुखार होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और टाइफाइड आप जानते हैं साथियों, दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने से जो है ये हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिएगा। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं बुने हुए वस्त्र, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। तिरुपुर जो है ये आप जानते हैं ये कहाँ का क्षेत्र है? ये आपका तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तिरुपुर जो है साथियों तमिलनाडु में स्थित है, और इसे जो है भारत की निट वेयर हब कहा जाता है। क्या? निट वेयर हब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर भाई। तो साथियों आपका सही आंसर क्या है? तिरुपुर जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से क्या निर्यात करता है? तो बुने हुए वस्त्र निर्यात करता है। और ये तिरुपुर कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला सवाल, SI प्रणाली में जो है स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है? बताइए, SI इकाई में आपसे पूछा है स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं जूल, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। LPG के मुख्य घटक कौन होते हैं? यानी जो रसोई गैस है, जो आपके घर में गैस सिलेंडर रखी हुई है, उसमें जो है कौन कौन सी गैसें होती हैं, आपको यही आपको बताना है। कौन कौन से घटक उसमें होते हैं बताइए। 34 का आंसर बताइए। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, मीथेन, ब्यूटेन और आपका प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, LPG के साथियों मुख्य घटक कौन से होते हैं? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और आपका प्रोपेन, ऑप्शन सेकंड राइट है। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने ईमेल का आविष्कार किया था? आपके सामने 35 नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देना है। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा, बताइएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल साथियों सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है बताएं। 36 का उत्तर दीजिएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो है कौन सा होता है? 36 का यहां पर आंसर बताइए। चलिएगा, चलिए साथियों, आप जानते हैं एक अनवीकरणीय ऊर्जा होता है और एक का नवीकरणीय ऊर्जा होता है। क्या भाई? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो आप देखेंगे अनवीकरणीय के अंतर्गत कौन सा आएगा आपका? वो साथियों आपका आ जाएगा थर्मल। क्या भाई? यानी तापीय ऊर्जा जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा यानी थर्मल जो है, यानी ये साथियों सीमित है। आप क्या कहेंगे? ये जो ऊर्जा है, थर्मल ऊर्जा जो होती है, तापीय ऊर्जा जो होती है, ये साथियों सीमित है। ठीक है, इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों वहीं पर बात करें अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जा जो होती है ये क्या है? नवीकरणीय के अंतर्गत आती है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? थर्मल हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है बताइए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहां पर 37 का आंसर बताइएगा। बिहार बीएड में ये सवाल पूछा गया है, फटाफट उत्तर दीजिए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर, ऑर्सेनिक डी ऑप्शन पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है बताएं। 38 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में पूछा गया है। सेशन को आप लोग लाइक जरूर करिएगा भाई। ठीक है,
बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया गया है। सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? 39 का उत्तर बताएं। अंगूर की खेती को साथियों क्या कहा जाता है? चलिए आप सभी को पता होगा, आप लोग बताएं, 39 का उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं विटीकल्चर ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो साथियों अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और रेशम उत्पादन को आप जानते होंगे साथियों, रेशम उत्पादन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम के उत्पादन को। ठीक है, और साथियों फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को आप जानते होंगे साथियों, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बात करें बागवानी की तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर इसे बोलते हैं। क्या? हॉर्टिकल्चर इसे कहा जाता है। क्या भाई? हॉर्टिकल्चर इसे कहा जाता है बागवानी को। ठीक है, तो रेशम उत्पादन को क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे। क्या भाई? रेशम उत्पादन को भी बोलेंगे सेरीकल्चर, अंगूर की खेती को बोलेंगे विटीकल्चर, फूलों की खेती को बोलेंगे फ्लोरीकल्चर, और बागवानी को क्या बोलेंगे भाई? हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक, अगला सवाल, जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा, पीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, बताइए। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी आंसर यहां पर करेंगे। राइट आंसर क्या है बताएंगे। चलिए साथियों, अगर हम यहां बात करें कॉपर सल्फेट की, ठीक है, निर्जल सफेद जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4। क्या? CuSO4 जो है ये आपका कॉपर सल्फेट का जो है फार्मूला होता है। जब इसमें जल मिलाया जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? जब इसमें जल मिलाया जाएगा तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? याद रखें, जो ओवरऑल जो आपका बनेगा, जैसे कॉपर सल्फेट में जब आप जल मिलाएंगे क्या बन जाएगा? CuSO4। ठीक है, इस टू 5H2O। ठीक है, ये साथियों आपका बनेगा। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? नीला थोथा भी इसे कहा जाता है। क्या? नीला थोथा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों, यहां पर आपसे सवाल पूछा है, जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? CuSO4 5H2 बनेगा, जिसे नीला थोथा बोलते हैं। तो रंग बदल जाएगा, कैसा रंग हो जाएगा इसका साथियों? इसका रंग जो हो जाएगा नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? चलिए, उभयचर दोस्तों किसे बोलते हैं? उभयचर आप जानते हैं, जो जल में भी रहते हैं और आप कह सकते हो जो स्थल पे भी रहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा जो है वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कछुआ। ए विकल्प आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, किसी गैस को जो है द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? बताएं। चलिएगा, किसी गैस को साथियों द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो भाई उच्च दबाव और कम तापमान। क्या? उच्च दबाव और कम तापमान, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? बताइए। 43 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। कौन सा नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का जो है वर्णन करता है? वो है साथियों आपका केपलर का नियम। ठीक है, जो केपलर का नियम है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, किस प्रकार का तत्व जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग। किस प्रकार का तत्व जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? सवाल नंबर 44 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। वो हो जाएगा आपका गैर धातु यानी नॉन मेटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अधातुएं होती हैं साथियों, वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं पेपर में। ठीक है, मैंने शुरू में आपसे कहा था एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ठीक, चलिए यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा।
परमाणु कक्षकों में जो है इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रम है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जेसी बोस का आविष्कारक है? बताइए। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा है, चलिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे, ऑप्शन 4 जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का बताएं। भोजन रसधानी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्यूडोपोडिया में, क्लोरोप्लास्ट में। 47 का आंसर दीजिएगा। अमीबा में जो है भोजन का पाचन होता है, तो वो होता है साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी में। आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? 48 का आंसर बताएं। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है कोशिका के किस भाग में होती है? सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 48 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो आपका साइटोप्लाज्म दिया है, क्या साइटोप्लाज्म जो दिया है, यानी ग्लाइसोस प्रक्रिया जो होती है साथियों, ये कोशिका के किस भाग में होती है? तो ध्यान रखें साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म में। आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? सांप है, केचुआ है, बंदर है, इंसान है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका केंचुआ। ठीक है, केंचुआ क्या है साथियों? ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। केंचुए जो है त्वचा पतली और नम होती है जहाँ से गैसों का विसरण जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं पारितंत्र के अजैविक घटक जो है कौन से होते हैं? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पर किसका किसका आता है। ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 का। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये आपका बिहार बीएड में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये 2022 या 2023 वाले पेपर में आया हुआ था। तो बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है तब आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। कंटेंट टाइप करना, रिकॉर्ड करना क्लासेस को और सारी चीज़ें करना तो बहुत समय लगता है। तो आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा यदि आप चीज़ें बेहतर लग रही हैं, और कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।